DPP series 2, digestion and absorption. So let's study, let's practice on DPP series. First question is that which of the following statement is incorrect with respect to histology of alimentary canal. करा कि इनमें से जो है कौन सा इनकरेक्ट है भाई? तो इनमें से जो भी इनकरेक्ट है ये मस्कुलरिस लेयर जो है इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मस्कल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू अ इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड आउटर सर्कुलर लेयर। ये आपका रॉन्ग है। बाकी देखिए सेरोसा जो है भाई आउटर मोस्ट है पार्ट किसका, मेसोथीलियम का, विथ सम कनेक्टिंग टिश्यू होता है इसमें। और सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये तो सबको जान रहा है। चलिए एंड ऑब्लिक मस्कुलर लेयर जो है मे बी प्रेजेंट इन स्टोमक। ऑब्लिक मस्कुलर जो है प्रेजेंट होता ही है बट स्टोमक में। बाकी यही दिक्कत था, गलत था, ये आपका इनकरेक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश बॉर्डर कोलुमिनार एपिथेलियम इज द लाइनिंग ऑफ, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए द वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड। देखिए द वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन मतलब वेव जैसा मस्कुलर कंट्रैक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक किसमें होता है, तो ये आपका होता है पेरिस्टेलेसिस में। चलिए आगे बात करते हैं फूड दैट एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक इज किससे होता है भाई, इंटेस्टिन में स्टोमक से कैसे फूड एंटर करता है, इसके बारे में है आपका एसिडिक काइम द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम प्रोसेस। करा है कि एलिमेंट्री कैनाल से मतलब माउथ वाले जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं एनस तक जाते हैं, एसोफेगस टू रेक्टम एनस तक। तो इस प्रोसेस को हम लोग कितने लेयर में डिवाइड्स किए गए हैं इसके बारे में सोचिए, आपका 4 लेयर में है। चलिए आगे हम बात करते हैं इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड। करा कि किस लेयर में जो है स्टोमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड है, तो आपका म्यूकोसा में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द मेजर फंक्शन ऑफ बकल कैविटी इज आर, तो किस में है आपका मास्टिकेशन ऑफ फूड में और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग में होता है, दोनों इसका बहुत हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द पेरिस्टेलिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। करा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है कंट्रोल्स करता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को, तो ये आपका मैस्टेरिक फ्लेक्स और बाइक्स फ्लेक्स दोनों करते हैं डिएक्शन। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पिंस्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक, तो ये आपका बी होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंस्टर जो है क्या करता है, फूड को स्टोमक में कंट्रोल करके रखता है ना भाई। चलिए बात करते हैं आगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेलिवा। सेलिवा का कंपोनेंट कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें आपका एंटीबॉडी IgG नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं टिक द फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करना है। करा है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन ए बकल कैविटी बाय द एंजाइम सैलिवा एमाइलेज, ये सही है आपका, मतलब हाइड्रोलाइज्ड होता है, सही बात है। 60% स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड होता है किसमें, सैलिवरी एमाइलेज में। अब नेक्स्ट बात कर रहा है सैलिवरी एमाइलेज एक्ट ऑन द, चलिए ना ये अच्छा आपका याद रखिएगा।
फिर करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज मास मिस मैचेज रिगार्डिंग द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पेप्टिक सेल एंड सेक्रेट HCl, ये हो जाएगा। चलिए, सकस एंट्रिकस इज द नेम गिवन टू, सकस एंट्रिकस गिवन नेम कौन कर देता है? ये आपका है बी, इंटेस्टिनल जूस। विच एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड बाय HCl सेक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपका ये आपका भी हो जाएगा, पेप्सिनोजेन। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कर एक्सेप्ट मैंने छोड़कर, कह रहा है कि सारा पार्ट्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन किसको छोड़कर? तो आपका इलियम जो है, इलियम नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, केसम सकम कोलोन रिक्टम होता है, ठीक है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो आपका सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 पेयर्स में फाउंडेड होते हैं, ठीक है भाई। इस तरीक़ा से आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।